नमस्कार, मैं वैशाली गुप्ता जागरण पल्स खबर हर पल की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 22/5/2026 दिन शुक्रवार की देश विदेश की खबरों पे नज़र डालेंगे। बलरामपुर में आज 8 छात्राएं बेहोश, आज 10 शहरों में रेड अलर्ट जारी। जेठ की इस भीषण गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा ये है कि दिन की भीषण लू के बाद रातें भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। यूपी में बांदा गुरुवार को देश में सबसे गर्म शहर रहा। अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। बलरामपुर में भीषण गर्मी से 8 छात्राएं बेहोश हो गईं। बलिया सदर तहसील में एक महिला बेहोश हो गई। तहसीलदार ने अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। आमतौर पर बच्चे ट्रैफिक के नियम पर चलते समय या गाड़ी चलाते हुए सीख पाते हैं, लेकिन तेलंगाना के अलियाबाद की ट्रैफिक पुलिस इस गर्मी में नए बने ट्रैफिक पार्क की बखूबी इस्तेमाल कर रही है। यहाँ स्कूली बच्चों के समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के महत्व, कम उम्र में गाड़ी चलाने के खतरों, सड़क पर पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। रात का पारा 30 के पार होने के अलर्ट, अटैक का खतरा, पैदावार पर भी असर। बलिया में एक ही व्यक्ति, चपरासी भी और शिक्षा मित्र भी। रोक के बावजूद 179 फर्जी कर्मियों का वेतन जारी। शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति और वेतन जारी करने का खेल यूपी के कई जिलों में चल रहा है। भास्कर टीम ने इसका पड़ताल कर सच तक पहुंचने का सामने लाया है। रामेश्वर सिंह बलिया में भीमपुरा कस्बे के रामकरण इंटर कॉलेज में चपरासी हैं। नियुक्ति 1 जुलाई 2005 को हुई थी। हैरत की बात यह है कि रामेश्वर कस्बे के कंपोजिट स्कूल में 23 अगस्त 2015 में शिक्षा मित्र के रूप में तैनात हैं। रसूखदारों के बेटे और रिश्तेदारों को भर्ती किया। बलिया में 2018 से 2022 के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक रहे रमेश सिंह ने माध्यमिक विद्यालयों और सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालयों में चपरासी बाबू टीचर के 79 पदों पर नियुक्तियां की। इनमें कई रसूखदारों के बेटे और रिश्तेदार शामिल थे। अब पेरेंट्स की बारी। बेटे के लिए पेपर के आरोप में महाराष्ट्र पेपर लीक होने के आरोप में महाराष्ट्र से डॉक्टर गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 दिन की पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के लातूर से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज सिरवरे को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने बेटे को नीट में फ़ायदा दिलाने के लिए लीक हुआ पेपर खरीदा था। मामले में किसी अभिभावक की यह पहली गिरफ्तारी है। दिल्ली कोर्ट में पेश किए गए मनोज ने जिस शिवराज मोंगेगावर से पेपर लिया था, वो 18 मई को गिरफ्तार हो चुका है। जांच एजेंसी अब उन्हीं सभी पेरेंट्स की सूची तैयार कर रही है जिनके बैंक खातों में शिवराज को पैसे मिले। सेबी का प्रस्ताव, सैलरी का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के रूप में दे सकती है कंपनियां। सेबी ने एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कंपनियां कर्मचारियों की सहमति से उनके वेतन का एक हिस्सा सीधे म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के रुपए में दे सकेगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स कंपनियां अपने एजेंटों या वितरकों को मिलने वाले कमीशन का कुछ हिस्सा नकद की बजाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स में दे सकेगी। अभी यह सुविधा लिस्टेड कंपनियों, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड फर्मों और खुद म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के लिए ही होगी। अपनी पसंद की स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी पसंद की म्यूचुअल फंड योजनाएं चुन सकते हैं। इसमें टैक्स का कोई लाभ होगा या नहीं अभी तय नहीं है। मिडिल क्लास का निवेश पैटर्न बदलेगा क्योंकि पीएफ व एनपीएफ का बड़ा हिस्सा 7 से 8% सीमित रिटर्न के साधनों में निवेश होता है। अब इसमें नया विकल्प मिलेगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बेहतर है और निकासी भी आसान।
7 से 8 करोड़ वेतनभागी कर्मियों की इस सुविधा के दायरे में होंगे। यूपी में महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया गया। सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया। अब 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स हैं, यानी कि कुल 28 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी और पेंशनर्स को 60% महंगाई भत्ते की दर से भुगतान किया जाएगा। कंपनियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। सेबी का प्रस्ताव, सैलरी का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के रूप में भी दे सकती हैं कंपनियां। 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, आलोक सिंह को नहीं मिली मनपसंद पोस्टिंग। हार्वर्ड में 20% छात्राओं को ही ए ग्रेड मिलेगा। तर्क, सब टॉपर बने रहें, असाधारण प्रतिभा पहचानना मुश्किल। हर माता पिता और छात्र का सपना होता है परीक्षा में अच्छे अंक लेकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसले में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में ए ग्रेड सीमित कर दिए हैं। 2027 से किसी भी क्लास में 20% छात्रों को ही ए ग्रेड मिलेगा। इसके पक्ष में 458 फैक्ट्री मैक्स मेंबर्स ने वोट दिया, जबकि 2001 विरोध में थे। तर्क है कि ग्रेड इन्फ्लेशन के कारण अंक अगली क्षमता की पहचान का भरोसेमंद पैमाना नहीं रहे। पुलवामा के मास्टरमाइंड हमजा को पीओके में अज्ञात ने ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमजा के ठिकाने पर भी बमबारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने मुजफ्फराबाद के टेरर कैंप में भी बमबारी की थी, जहां हमजा का ठिकाना था। उस वक्त हमजा बच गया था। इसके बाद से ही वह अपने ठिकाने बदलता रहता था। सुबह 8 बजे से ही 35 डिग्री पहुंचा तापमान, दोपहर में 43 डिग्री पार। लू ने घर से निकलना किया मुश्किल। मजदूरों ने दोपहर 12 से 3 काम बंद किया, बोले बीमार होने से अच्छा पैसे काटना। कॉलेज व कोचिंग जाना मुश्किल। धूप में काम करने वाले ठेला चालक, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान दिखे। कई मजदूरों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक काम रोक दिया। सड़क किनारे पेड़ों की छांव में बैठकर गर्मी होने का इंतजार करते रहे। एक मजदूर ने कहा, मालिक को रुपए काटने हो तो कष्ट काट ले, लेकिन बीमार पड़ गए तो ज़्यादा दिक्कत होगी। कॉलेज और कोचिंग जाने वाले छात्र भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। बस स्टॉप पर खड़े छात्र पानी की बोतलें लेकर चल रहे हैं। कई छात्र चेहरे पर गीला कपड़ा रखे हुए हैं। कटौती से गुस्साए लोगों ने रायबरेली रोड जाम की। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने गुरुवार सुबह मोहन रोड और रायबरेली रोड जाम किया। बुद्धेश्वर चौराहे के पास 2 घंटे प्रदर्शन हुआ। रायबरेली रोड के उत्तरेठिया अंडरपास पर 1 घंटे जाम लगा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरियर लगाकर रास्ता रोका। पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। सभी स्कूल आज से बंद। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारियों की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शैक्षिक बोर्डों से संचालित स्कूलों में 22 मई से ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है।
यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि इन दिनों भीषण गर्मी के लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। केजीएमयू में ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए 400 मीटर लंबी लाइन। लखनऊ के निजी और सरकारी अस्पतालों में गर्मी से परेशान बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। ओपीडी में पर्चा बनवाने से लेकर गंभीर मरीजों को भर्ती कराने तक लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन व्यवस्था ठीक होने का दावा कर रहा है, लेकिन मरीजों और तीमारदारों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केजीएमयू, लोहिया संस्थान, सिविल, लोक बंधु, बलरामपुर, डफरिन और रामसागर मिश्र अस्पताल समेत बड़े सरकारी अस्पतालों में भी रोजाना 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। केजीएमयू में रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से 400 मीटर लंबी लाइनें लगी हैं। देश में युवती के 6 टुकड़े कर बक्से में मिलने का मामला। हिंदू लड़के से प्यार किया तो बेटी को बहन के साथ मिलकर बांके से काटा। गोमती नगर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बक्से के भीतर मिले शव की पहचान हो गई है। शव कुशीनगर की रहने वाली 15 साल की लड़की बेबी शब्बा का था। हिंदू युवक ने अफेयर के शक में पिता ने बहन और बहनोई के साथ मिलकर उसकी हत्या की। बांके से शव के 6 टुकड़े किए, सिर को वहीं फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता बिगन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह अंसारी को बेटी की हत्या की बात कबूल करने पर बिगन अंसारी को लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन और सेवरई पुलिस की संयुक्त टीम बुधवार को उनके गांव पहुंची। उसकी निशानदेही पर गोताखोरों की मदद से तालाब से सिर का कुछ हिस्सा बरामद किया। घटना में इस्तेमाल वाका बरामद किया। उसके बाद उसकी बड़ी बहन बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्त से परेशान ट्रांसजेंडर ने फांसी लगा दी, कमरे में मिला शव। केसरबाग थाना क्षेत्र स्थित खंदारी बाजार इलाके में किराए के कमरे में रहने वाले किन्नर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। सीतापुर के भवानीपुर निवासी पूर्वी पांडे उर्फ विकास पांडे पिछले 3 सालों से ठाकुरगंज के बालागंज निवासी दोस्त आकाश कश्यप के साथ रह रहे थे। पूर्वी के भाई आकाश पांडे भी लखनऊ के गोमती नगर में रहकर गाड़ी चलाते थे। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पूर्वी और आकाश कश्यप के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। झगड़े के बाद पूर्वी ने आकाश कश्यप से मोबाइल छीनकर उसमें से सिम कार्ड निकालकर घर से निकाल दिया था। अस्पताल में ओटी में मिर्गी का इलाज कराने आई छात्रा से रेप। एक अस्पताल में ओटी में एक छात्रा से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज कराने आई छात्रा से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी डॉक्टर ने नर्स और परिजनों को कमरे से बाहर भेज दिया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कराया। आरोपी डॉक्टर को हिरासत में कर लिया है। घटना बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्पिटल की पीड़िता के परिजनों ने बताया कि छात्रा 3 दिन पहले मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए अस्पताल आई थी। घटना के बाद छात्रा की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मार्केट में हो रहे एंकर का नकली सामान, कंपनी की टेक्निकल टीम ने मारा छापा। लखनऊ के नाका हिंडोला थाना क्षेत्र में बुधवार को नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत टीम और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एकर ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे 263 नकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बरामद किए। आगे की जांच की जा रही है। दोस्त ने बहाने से बुलाकर स्कॉर्पियो से अपहरण किया, युवक को पीटा। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को अस्पताल ले जाने के बहाने अगवा कर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसे स्कॉर्पियो में डालकर सीतापुर और फिर कानपुर से ले जाकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित की पहचान सरोजनी नगर के गंगानगर अमौसी निवासी 24 वर्षीय गिरजेश सिंह के रूप में हुई, जो पेशे से चालक है। गिरजेश ने बताया कि बुधवार 20 मई को दोपहर करीब 12 बजे उसके दोस्त अक्षांश सिंह ने उससे मोबाइल पर कॉल कर अमौसी रेलवे स्टेशन के पास स्थित टीएस मिश्रा अस्पताल चलने को कहा। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित गिरजेश का मोबाइल लेकर उसके घर के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की। हजरतगंज थाने में की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से शिकायत। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। उनका आरोप है राहुल गांधी ने अमेठी की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गुरुवार अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि 20 मई को दोपहर करीब 3 बजे टीवी न्यूज़ चैनल पर राहुल गांधी की अमेठी में चल रही सभा को देख रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा था। योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जून के पहले सप्ताह से शुरू होगा काम। आवारा कुत्तों को लगेगी माइक्रोचिप, निगम के पास रहेगा रिकॉर्ड। नगर निगम के अनुसार अब तक 1.05 लाख कुत्तों की हो चुकी है नसबंदी। लोहिया संस्थान में पैंक्रियास कैंसर की सफल सर्जरी की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों ने दूरबीन विधि से दुर्लभ पैंक्रियास कैंसर का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। करीब 12 घंटे तक चली इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी के मरीज अब स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है। यूपी एमपी राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में चल रही दूध की फैक्ट्रियों में घुसी भास्कर टीम, पहली बार खुलासा। 20 लीटर दूध में डिटर्जेंट यूरिया डालकर बना रहे 80 लीटर। 4000 नकली दूध सप्लाई करने की डील। सिंथेटिक दूध का व्यापारी उमेश हमें 4 से ज़्यादा डिफरेंस का दूध देने को तैयार हो गया। उमेश ने बसई नवाब से 40 किलोमीटर दूर मनिया कस्बे में मिलने बुलाया। ये ग्वालियर हाईवे पर है। जब हमने यहाँ पहुंचकर उमेश को कॉल किया तो उसने एक बार बता दिया। हम वहाँ पहुँचे तो उमेश नहीं मिला, सोनू नाम का व्यापारी मिला। डिफरेंस वाला दूध मिल सकता है अपने का यहाँ। यूपी से सटे मध्य प्रदेश राजस्थान के इलाकों में सिंथेटिक दूध तैयार कर कई कारोबारी बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। इस सिंडिकेट को समझने और भंडाफोड़ करने के लिए दैनिक भास्कर रिपोर्टर व्यापारी बनकर नकली दूध बनाने वाली इन फैक्ट्रियों तक पहुंचा। भास्कर टीम ने सिंथेटिक दूध बना रहे मजदूर केदार सिंह से हमने दूध बनाने का प्रोसेस समझा। एक बर्तन में सोया ऑयल और डिटर्जेंट पेस्ट लेकर हाथों से रगड़ें। इस सफ़ेद पेस्ट को 60 लीटर पानी में मिलाएं। ऊपर से 20 लीटर दूध, शुद्ध दूध, 2 किलो सीरा पाउडर या ग्लूकोज मिलाएं। गाढ़ा करने के लिए स्किल्ड मिल्क पाउडर मिलाएं। लीजिए 80 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार है, लेकिन 1 लीटर नकली दूध 25 रुपये में तैयार हो जाता है।
जिस पर यह गिरोह 25 से 30 रुपए तक मुनाफा कमाते हैं। भारत और अफ्रीका समिट इबालों के कारण स्थगित। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ी स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई से नई दिल्ली में होने वाली अफ्रीका संघ और भारत का प्रमुख शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ दिल्ली में 1 से 2 जून को होने वाली पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट भी टाल दी गई। दोनों सम्मेलन की नई तारीखें आपसी परामर्श से तय की जाएंगी। राज्यपाल ने समीक्षा बैठक में लिया फैसला, स्टूडेंट की शिकायतों के लिए बनेगी कमेटी। यूपी की यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होगा। राज्यपाल बोली, छात्रों के बीच भेदभाव कम होगा। कॉलेजों में शुरू होंगे स्किल और रोजगार वाले कोर्स। राज्यपाल ने कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेजों में रोजगार से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत ब्यूटिशियन, मेहंदी, जीएसटी, अकाउंटेंसी, बिंदी निर्माण और मिलेट आधारित फूड प्रोडक्ट बनाने जैसे कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जोड़ा जाए। कॉलेजों में वर्कशॉप और प्रोजेक्ट्स आधारित पढ़ाई बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। सीबीएसई 12वीं की स्कैन कॉपी देखने के लिए 5 दिन थे, 3 दिन की तकनीकी गड़बड़ी में गए। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तकों के लिए आवेदन में कई छात्रों को जुड़ना पड़ा है। बोर्ड ने आवेदन के लिए 19 से 23 मई की तारीखें तय की थी, लेकिन लगातार तीसरे दिन आवेदन में तकनीकी समस्या आई। छात्रों का कहना है कि वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही है। कई मामलों में पैसे कटने के बाद भी पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है। वहीं सीबीएसई का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। 20 मई को शाम 7:30 बजे तक पोर्टल खुलने के 3 घंटे में 1,27,146 आवेदन जमा किए गए हैं। इसके तहत 3,87,399 स्कैन उत्तर पुस्तिकों के आवेदन किए गए हैं। नैनीताल में कार खाई में गिरी, लखनऊ के 5 लोगों की मौत। नैनीताल में कार खाई में गिरी, लखनऊ के 5 लोगों की मौत। घूमने गया था परिवार, जान गंवाने वाले में दंपति और 2 बच्चे शामिल। उत्तराखंड के नैनीताल में एक बार करीब 100 मीटर गहरी कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार नीचे गिरते समय एक पेड़ से टकराकर अटक गई। गहरी खाई होने की वजह से रेस्क्यू टीम की रस्सियों के सहारे नीचे उतारना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भवाली प्राथमिक अस्पताल भेजा गया। मृतकों में एक ही परिवार के भूपेंद्र सिंह चुफाल 48 साल के थे, जो कि उनकी पत्नी सीमा केड़ा चुफाल 45 साल की थी, जो बेटा वासु चुफाल जो 19 साल का था और बेटी रवि चुफाल जो 12 साल की थी शामिल है। परिवार मूल रूप से उधम सिंह नगर के खटीमा का रहने वाला था और लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। हादसे में कार चालक अनुज कुमार मिश्रा जो 34 वर्ष के थे, उनकी भी मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जताया दुख। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नैनीताल जिले में दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की है। एवरेस्ट पर वंदे मातरम, बीएसएफ महिलाओं ने रचा इतिहास। बेंगलुरु एयर इंडिया के विमान को रनवे से लगी रगड़, 181 यात्री सुरक्षित। दिल्ली से
उड़ा एयर इंडिया का विमान बेंगलुरु में टेल स्ट्राइक का शिकार हो गया। विमान में 181 यात्री सवार थे। नैरो बॉडी A321 विमान गुरुवार सुबह बेंगलुरु में लैंडिंग के करीब था, तभी उसे वेग टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। यह हवा में चलने वाली भंवर होती है जो बड़े विमान के उड़ने या टेक ऑफ में बनती है। इसी दौरान विमान का निचला हिस्सा रनवे से टकरा गया। विमान ग्राउंड कर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका में बैठे 30 साल के भारतीय का सोशल मीडिया पेज सियासी तूफान बना। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर 1.7 करोड़ फॉलोवर, लेकिन एक्स पर बैन। बच्चों को संस्कार, अनुशासन, कीर्तन और आध्यात्मिक खेलों के बारे में जानकारी दी गई। संस्कार के लिए भारतीय संस्कृति से सब बच्चों को जोड़ना बेहद जरूरी, अचित्य रूपिणी ने कहा। बच्चों को शील प्रभुपाद के बताए रास्तों पर चलने की शपथ दिलाई गई। सुल्तानपुर रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में चल रहे किड्स समर कैंप के चौथे दिन बच्चों ने उत्साह और भक्तिभाव के साथ श्रील प्रभुपाद दिवस मनाया। बच्चों ने इस्कॉन के संस्थापक RSE भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए अपने हाथों से धन्यवाद कार्ड बनाए जिसमें प्रभुपाद प्रणाम मंत्र का स्मरण किया। उनके जीवन, कृष्ण भक्ति आंदोलन और दुनिया भर में कृष्ण भावना नृत्य के प्रचार के बारे में जाना। कैंप में संकीर्तन, आध्यात्मिक खेल और प्रसाद वितरण भी हुआ। हरीश चंद्र अग्रवाल की पुण्यतिथि को अब प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। व्यापारी आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए व्यापारी हरीश चंद्र अग्रवाल की पुण्यतिथि अब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारियों को सम्मानित करने के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर कमेटी की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरीश चंद्र अग्रवाल ने व्यापारी हितों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और उनका संघर्ष आज भी व्यापारी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 58 केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 3 लेवल कोचिंग के बाद मिली एंट्री। उत्तर प्रदेश के कुल 44 जिलों में गुरुवार लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। कुल 7,994 पदों पर भर्ती होनी है। गुरुवार को परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई जो दोपहर 12 बजे चली। इससे पहले कड़ी को चेकिंग के बाद भी अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दी गई। लखनऊ में लेखपाल भर्ती परीक्षा 58 केंद्रों पर हुई। यूपीएसएससी की ओर से हो रही इस परीक्षा में 25.5 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए एडीएम सिविल सप्लाई को प्रभावी बनाया गया। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। लखनऊ में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या कम रही। पिछली बार लखनऊ में आसपास के 4 से 5 जिलों के अभ्यर्थी आए थे। लखनऊ के ऐशबाग स्थित गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के एक कक्ष में पेपर लीक की अफवाह पर जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। बत्तीसवीं वाहिनी पीएससी लखनऊ का तैराकी प्रतियोगिता में दबदबा कायम। लखनऊ के 35वीं वाहिनी पीएससी स्थित शहीद भगत सिंह तरणताल में चल रही 26वीं अंतर वाहिनी पीएससी मध्य जोन तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2026 के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन से माहौल
रोमांचक बना दिया। फाइनल मुकाबलों में तैराकों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और दर्शकों के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। लखनऊ विवि में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय के योग विभाग और फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत एक माह तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत गुरुवार हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और योग प्रेमी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं और इसी वजह से उनका स्वास्थ्य निरोग बना हुआ है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने विषय के प्रति समर्पित रहने की सलाह देते हुए कहा कि व्यावहारिक जीवन में भी ज्ञान का उपयोग जरूरी है। साथ ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शोध कार्यों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। दो घंटे चली समीक्षा कैंडिडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर यूनिट की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का लिया जायजा। अधिकारी यूनिट के विकास कार्यों, प्रशासनिक गतिविधियों व परीक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें। पुनीत श्रीवास्तव ने कहा 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी यूनिट का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण संपन्न हुआ। सुबह 10 से 12 बजे तक चले निरीक्षण में एनसीपी ग्रुप लखनऊ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर पुनीत श्रीवास्तव विशिष्ट सेवा मंडल में यूनिट की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रेषण गतिविधियों और विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने यूनिट की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। फैजुल्लागंज में ओपन एयर जिम शुरू। फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड स्थित सैमरा गौड़ी क्षेत्र में एक नई ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और क्षेत्रवासियों को आधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्रिकेट, अमन की तूफानी पारी से नेशनल कॉलेज की जीत। चतुष्कोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता में नेशनल इंटर कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीसीएस क्रिकेट अकादमी को 8 विकेट से हरा दिया। टीम की जीत के हीरो अमन अंसारी रहे। उन्होंने 41 गेंद पर 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए। गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए। उनके हरफन मौला प्रदर्शन पर उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। नेशनल इंटर कॉलेज से 105 रन का लक्ष्य सिर्फ 9.2 ओवर में हासिल कर लिया गया। सीसीएस क्रिकेट अकादमी ने अपने होम ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी की। टीम 29.1 ओवर में 104 रन पर ऑल आउट हो गई। जौनपुर के उत्तरीजपुर की घटना सामने आई है। सरकारी गाड़ी लेकर भागे अधिकारी। खेत में बनने से परेशान युवक अफसरों के सामने 100 फीट टावर से कूदा, मौत, जिससे उसकी मौत हो गई। जौनपुर में टावर से कूदकर युवक ने अफसरों के सामने जान दे दी। वह 100 फीट ऊंचाई पर 7 घंटे से चढ़ा हुआ था। युवक के नीचे गिरते ही अफसर उसे इलाज के लिए सरकारी गाड़ी से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक खेत से रास्ता निकाले जाने से नाराज था। वह दोबारा नपाई की मांग कर रहा था। तहसीलदार ने दोबारा नाप कराई, लेकिन इस बार भी पहले वाली नाप सही निकली। युवक को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने आहत होकर जान दे दी।
उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष बोले 14 फीट नीचे शिवलिंग मिलेगा, नहीं मिले तो फांसी दे देना। देवबंद दारुल उलूम में शिव मंदिर होने का दावा, हिंदू रक्षा दल ने किया प्रदर्शन। मांग परिवार की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जानी चाहिए। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दारुल उलूम परिषद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया। गुरुवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने दारुल उलूम परिसर में वैज्ञानिक जांच और खुदाई करने की मांग की। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। 2 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रयागराज में हिस्ट्री सीटर को फ़ोन करके बुलाया, फिर दौड़ाकर मारी 5 गोलियां, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रयागराज में गुरुवार सुबह 5 बजे हिस्ट्री सीटर सक्षम पड़ा की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उसे फ़ोन कर घर से 100 मीटर तक दूर बुलाया और उससे बातचीत की। इसके बाद हिस्ट्री सीटर पर घर लौटकर सीढ़ियों पर खड़ा था, तभी स्कूटी से दोनों हमलावर वहां पहुंच गए। पीछे बैठे हमलावर ने तमंचा निकाला और हिस्ट्री सीटर को एक गोली मार दी। गोली लगते ही वह गली में भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया। 50 मीटर दूर जाकर उसे दूसरी गोली मारी। हिस्ट्री सीटर गिर गया, फिर उस पर ताबड़तोड़ 3 और गोलियां चलाई गईं। गोलियों की आवाज़ सुनकर घरवाले दौड़कर पहुंचे। उन्हें देखकर हमलावर फरार हो गया। कारगिल में शहीद की पत्नी को पेंशन नहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विमलेश देवी निवासी रामनगर मेरठ कैंट की पारिवारिक पेंशन बंद किए जाने के संयुक्त सचिव सैनिक कल्याण अनुराग, उत्तर प्रदेश शासन व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेरठ के आदेश की चुनौती याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने दिया है। याची के पति सतीश कुमार वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय और रक्षक के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। सरकार ने याची के पति को सेना मेडल से भी सम्मानित किया था। याची को पेंशन दिए जाने के आदेश में ही उसी परिवार में पुनर्विवाह किए जाने पर समस्त सुविधाओं का लाभ मिलने की बात पेंशन प्रपत्र में कही गई थी। समाज व आर्मी के अधिकारियों की मौजूदगी में याची ने अपने शहीद पति के सगे भाई शिव कुमार से शादी की थी। माधवपुर चौकी के पास एंटी करप्शन टीम का छापा, दरोगा फरार। मेरठ में 50,000 रुपये रिश्वत लेते दरोगा का साथी गिरफ्तार, थाने में बिगड़ी तबीयत। इंस्पेक्टर रैंक का जर्मन शेफर्ड फैग ने 8 साल सेवा देने के बाद दुनिया को कहा अलविदा। सड़क किनारे मासूम को पिकअप ने कुचला, उसकी मौत हो गई। पिसवा थाना क्षेत्र के वजीर नगर गांव में गुरुवार देर शाम करीब 8 बजे सड़क हादसे में 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। पिकअप डाला बच्ची को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। गांव निवासी मनोज की 1.5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी अपनी मां रानी के साथ घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। भीषण गर्मी के चलते माँ बेटी बैठकर आराम कर रही थी। इसी दौरान माँ रानी कुछ दूर काम से चली गई। मासूम बच्ची वहीं अकेले रह गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी समय एक पिकअप डाला तेज रफ्तार से वहां से गुजरा और खेल रही मासूम लक्ष्मी को कुचलते हुए निकल गया। हादसा देख माँ रानी चीख पुकार करते हुए मौके की ओर दौड़ी, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़ी थी। लखीमपुर में जनरेटर फटा, 3 महिला की मौत, 3 घायल। लखीमपुर में गुरुवार शाम
कारखाने में जनरेटर तेज धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि जनरेटर के लोहे का भारी पहिया 2 हिस्सों में टूटकर 500 मीटर दूर गिरा। एक हिस्सा घर की टीन शेड तोड़कर नीचे काम कर रही महिला पर गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। पहिया का दूसरा हिस्सा रोडवेज बस पर जा गिरा, जिससे छत फट गई। अंदर बैठी लड़की और एक युवक घायल हो गए। धमाके के दौरान कारखाने में काम कर रहा कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला मेहरवालगंज कस्बे का है। 4 बजे की घटना। महिला के 2 बेटे और बेटियां हैं। मामला तूल पकड़ने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संज्ञान लेने की मांग की। यूपी में वकीलों पर अत्याचार, चीफ जस्टिस को लेकर पिटीशन। प्रयागराज लखनऊ की घटनाओं का जिक्र। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में वकीलों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट और वकीलों पर हमले का मामला तूल पकड़ा गया। हाईकोर्ट के वकील की तरफ से इस मामले में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई है, लेकिन पिटीशन में प्रदेश में वकीलों पर अत्याचार, पुलिस की ज्यादती और हिंसक घटनाओं का संज्ञान लेने की मांग की गई है। उन्नाव में तार जोड़ते समय युवक की करंट लगने से मौत। असोहा थाना क्षेत्र स्थित बहरिया बुजुर्ग गांव में गुरुवार सुबह एक युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान 27 वर्षीय सचिन पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम बहरिया बुजुर्ग थाना असोहा के रूप में हुई। सचिन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों के अनुसार गुरुवार को सचिन घर पर नहाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वह पानी की मोटर का तार लगाने गए। तार जोड़ते समय अचानक वह करंट की चपेट में आ गए और तेज झटका लगने से जमीन पर गिर पड़े। मऊ में कार्यक्रम 786 नंबर की कारों के काफिले से पहुंचे। अब्बास अंसारी बोले, मुझे भी कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करा दो। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर ध्यान देना होगा। दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा देना कितना न्यायपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद को जमानत देने से अतीत में किए गए अपने ही एक इनकार पर प्रश्न उठाए हैं। उमर 5 वर्ष से अधिक समय से कारावास में है। यह संकेत देता है कि देश की सर्वोच्च अदालत स्वयं राजसत्ता और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच उचित संतुलन खोजने का प्रयास कर रही है। दशकों से भारतीय न्यायशास्त्र एक मूलभूत सिद्धांत पर आधारित रहा है, जमानत नियम है, जेल अपवाद। इस सिद्धांत को न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद के मामले में स्मरणीय ढंग से प्रतिपादित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया था कि दोष सिद्धि से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान नहीं दिया जा सकता। इस सिद्धांत की पुष्टि बार बार हुई है, जिनमें गुणिकांति नरसिंहलू बनाम लोक अभियोजक का मामला भी शामिल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आखिर कहाँ कमी है? रूजवेल्ट ने कहा है कि मताधिकार के सभी प्रयोगों की शिक्षा अनिवार्य है और यही प्रजातंत्र की रक्षा का कवच भी है। भारत में आज़ादी के 76 साल बाद भी उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं कक्षा और 16 से 18 वर्ष वय स्तर पर मात्र 58.4% छात्र ही रह जाते हैं। जाहिर नहीं, किशोर से युवा होते ये बच्चे ना या उनके अभिभावकों की नज़र पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा कमाने पर होती है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल
24.70 करोड़ बच्चे 14.70 लाख स्कूलों में 1 करोड़ शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। उक्त आंकड़े के हिसाब से करीब 10 करोड़ बच्चे इंटर तक नहीं पहुंचते। एआई के दौरान में अगर करोड़ों युवा असंगठित क्षेत्र में खोमचा लगाकर, ठेला चलाकर या गिर वर्कर बनकर कम उत्पादक कार्यों में रहेंगे तो देश इस दौड़ में कैसे आगे बढ़ेगा। शिक्षा के प्रति उदासीनता का मुख्य कारण शिक्षा का आजीविका से परोक्ष या अपरोक्ष रिश्ता न होना। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेरोजगारों का प्रतिशत ग्रेजुएट्स में सबसे ज़्यादा है। चिंता की बात क्या है कि कुल स्कूलों में सरकारी स्कूलों की प्रतिशत 68.10 है, लेकिन उनमें कुल छात्र 49.20 ही हैं। खिलाड़ियों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स जरूरी। खेल की दुनिया में नस्लवादी टिप्पणियों की कोई जगह नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर अंशदीप सिंह द्वारा तिलक वर्मा की चमड़ी के रंग का मजाक उड़ाने संबंधी एक पोस्ट को देखा। तिलक ने उस बात को सहज रूप से टाल दिया और सोशल मीडिया पर भी इसे सामान्य ढंग से लिया गया। लेकिन यही तो समस्या है, हम ऐसी बातों को सामान्य मान लेते हैं क्योंकि हम इनको लेकर पर्याप्त संवेदनशील नहीं हैं। समस्या केवल अंशदीप तक सीमित नहीं रही, यह एक भारतीय समस्या है और हम सब ने इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है कहकर स्वीकार कर लिया है। धनराज पिल्लई का ही उदाहरण लीजिए। अब जब पिल्लई पहली बार परिदृश्य में उभरे थे तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर दिया था। उन्हें रोक पाना असंभव लगता था, लेकिन हॉकी मैचों में उनकी त्वचा के रंग की ओर संकेत करने वाली एक टिप्पणी लगातार सुनाई देती थी। स्वयं पिल्लई ने मुझे यह घटना सुनाई थी तो उन्हें भी कुछ असामान्य नहीं लगा, बल्कि इसे नॉर्मल माना था। आखिरकार हम इस तरह तो बोलते हैं, फिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। यूपीए ने जैसे कठोर कानूनों को मूलतः आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था, लेकिन दुखद है कि धीरे धीरे इनका विस्तार राजनीतिक असहमति और वैचारिक संघर्ष के क्षेत्र से हो गया है। 84% गिर गए थे शेयर, सरकारी मदद से बची आज सबसे प्रीमियम पेमेंट ब्रांड है एमएक्स। दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाली अधिकांश वित्तीय फर्म या बैंक जहां फ्री या बेहद कम ज्वाइनिंग और सालाना फीस के साथ कार्ड ऑफर करती है, वहीं अमेरिकन एक्सप्रेस अपने प्लेटिनम कार्ड के लिए करीब 66,000 रुपये सालाना फीस लेती है। इसके ब्लैक कार्ड, जिसे सेंचुरियन कार्ड भी कहा जाता है, कि करीब 4.80 लाख रुपए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस और 9.60 लाख रुपए सालाना फीस देनी पड़ती है। $20,000 से शुरू किया था बिजनेस। सुशील कहते हैं, स्पीड चुने परफेक्शन आ ही जाएगा। साल 1983 सुनील मित्तल उस वक्त जापान से पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्ट करने का सफ़र कारोबार चला रहे थे। 24 साल की उम्र में भी भारत के सबसे बड़े जनरेटर इंपोर्टर बन चुके थे। तभी सरकार ने अचानक जनरेटर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। बैन से वह रातों रात संकट में आ गए, लेकिन मित्तल ने घबराने के बजाय अवसर खोजा। वे ताइवान के एक ट्रेड फेयर में गए और वहां उन्होंने पहली बार पुश बटन टेलीफोन देखा। भारत में तब भी रोटरी फ़ोन ही चल रहे थे। उन्होंने तुरंत इस मौके को पहचाना और देश में मिट्रबा नाम से पुश बटन फ़ोन की नींव रख दी। एक रात में तबाह हुए कारोबारी ने एक नई इंडस्ट्री फिर से शुरू की। सुनील कहते हैं, सफलता वो है जब आप शाम को काम पूरा कर लें तो लगे कि कुछ किया, एक गुदगुदी सी हो। मेरा मन है कि सफलता आदमी के अंदर रहती है और आपको बताती है कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं।
20 लाख करोड़ की कंपनी एमएक्स कंपनी की रिपोर्ट्स के अनुसार इसके नेटवर्क पर सालाना करीब 145 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वर्तमान में होता है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया भर में इसके करीब 14 करोड़ एक्टिव कार्ड धारक हैं। दुनिया भर में इसके 74,000 से अधिक कर्मचारी हैं। 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार काम करने के लिहाज से दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में या चौथे नंबर पर है। हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट कार्ड ग्राहकों पर जेडी पावर द्वारा दिए गए एक अध्ययन के अनुसार कंपनी ग्राहक संतुष्टि के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। शुरुआत 3 कंपनियों के विलय ने रखी थी। अमेरिकन एक्स की नींव 1850 में न्यूयॉर्क के बफेलो में 3 कंपनियों वेल्स लिविंगस्टन फार्गो और बटरफील्ड वासर एंड कंपनी के विलय से अमेरिकन एक्सप्रेस की स्थापना हुई। उस समय यह एक एक्सप्रेस शिपिंग कंपनी थी जो डाक से लेकर सोना, कीमती सामान और दस्तावेज का पार्सल करती थी। 1890 के दशक में फाइनेंशियल सर्विसेज में कदम रखा। नए कदम खुद को लाइफस्टाइल ऐप के रूप में स्थापित कर रहा है। एमएक्स ने हाल ही में वर्षों के कैबेज जैसी डिजिटल लैंडिंग कंपनियों और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म रेजी का अधिग्रहण किया है ताकि खुद को लाइफस्टाइल ऐप के रूप में स्थापित कर सके। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग टूल में भारी निवेश कर रही है ताकि रियल टाइम ट्रांजैक्शन फ्रॉड को रोक सके। मंथन शुरू। केंद्रीय बैंक में बैठकों का दौर। मिशन मोड गवर्नर संजय मल्होत्रा 3 से 5 जून के बीच समीक्षा। रुपया संभालने के उपाय 2 हफ्तों में। रुपया इस हफ्ते 97% डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब आने के बाद रिजर्व बैंक में आपात बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में नीति निर्माता अब हर वक्त उस विकल्प को परख रहे हैं जो रुपए की कमजोरी रोक सके। आरबीआई के शीर्ष अधिकारी ब्याज दरें प्रवासी बढ़ाने के भारतीयों के लिए विशेष जमा योजना और सरकार की तरफ से सॉवरेन डॉलर बॉन्ड जारी करने जैसे उपायों पर गौर कर रहे हैं। करीब 2 हफ्तों बड़े फैसले हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 3 से 5 जून की होगी। मस्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। स्पेस एक्स का आईपीओ कंफर्म। रुपए 193 लाख करोड़ तक जुटाएगी। इलान मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पूरा बहुप्रतीक्षित मेगा आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है। लिस्टिंग से पहले स्पेस एक्स खुद को सिर्फ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं बल्कि एआई और कनेक्टिविटी कंपनी के रूप में पेश कर रही है। कंपनी ने नैस्डैक पर SPX टिकर के तहत लिस्टिंग के लिए आवेदन किया है। जानकारों के मुताबिक आईपीओ का वैल्यूएशन 1.75 से 2 लाख करोड़ डॉलर हो सकता है। यह सऊदी अरामको के 2019 में आए 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन सकता है। नया ट्रेंड आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्कीम बढ़ी। ऊंचे दाम के बीच पुराने सोने की रिसाइक्लिंग 44% बढ़कर 31 टन तक पहुंची। WSGC देश में इन दिनों ज्वेलरी रिटेलर्स गोल्ड एक्सचेंज स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड डिमांड ट्रेडर्स रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में भारत की नेट रिसाइक्लिंग या स्क्रैप सप्लाई सालाना 20% और तिमाही आधार पर 44% बढ़कर 31.2 टन पहुंच गई है। ऐसे में पुराना जोहरी को
सौंपने से वैल्यूएशन का खेल समझना होगा, वरना घाटा झेलना पड़ सकता है। झावेरी ब्रदर्स डायमंड्स एंड गोल्ड की डायरेक्टर संगीता चेतन कहती हैं, लोग अक्सर उन गहनों को बदलते हैं जिनसे वे बोर हो चुके हैं या जो टूट फूट गए हैं। वही सैंको गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी सुवरकर सेन का कहना है कि सोने की कीमतों में भारी उछाल, बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी और आयात पर निर्भरता कम करने के फोकस के चलते पुराने सोने का एक्सचेंज और रिसाइकलिंग तेज हुई है। सालाना आय 14 साल में पहली बार $1 अरब पार। नायका का मुनाफा 286% बढ़कर 68 करोड़। ब्यूटी प्रोडक्ट से आय 40% बढ़ी। विस्तार। अब देश के 99 शहरों में नायका का ऑफलाइन नेटवर्क। जनवरी मार्च में ब्यूटी और फैशन रिटेल मार्केट्स प्लेस नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई कॉमर्स बैचेस का मुनाफा 286% बढ़कर 68 करोड़ हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह 20 करोड़ था। इस बीच ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आय 27% बढ़कर 2410 करोड़, फैशन से आय 40% बढ़कर 225 करोड़ हो गई है। नायका का मुनाफा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लगातार लागत पर सख्त नियंत्रण रही है। बीती तिमाही में कंपनी की कुल आय 28% बढ़कर 2648 करोड़ हो गई है। खाद का कारोबारी भी अदानी पोर्ट्स ने अब जेपी फर्टिलाइजर्स को खरीदा। गौतम अदानी अब खाद बिजनेस में भी उतर गए हैं। उनके नेतृत्व वाली कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ने जयप्रकाश एसोसिएट्स की कंपनी जयप्रकाश फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रीज में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, जहां डील नगद 1500 करोड़ में हुई है। ये अधिग्रहण दिवालिया प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। JFIL के पास कानपुर में 243 एकड़ ज़मीन है। इसका इस्तेमाल कंपनी लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग बनाने में करेगी। प्राइवेट सेक्टर चुनौतियों के बीच ग्रोथ थोड़ी ही धीमी। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश के प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ मामूली घटी है। HSBC की फ्लेक्स PMI रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में भारत का कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स अप्रैल के 58 से घटकर 58.1 रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग PMI भी 58.7 से 94.3 पर आ गया है। हालांकि ये 4 साल की सबसे कमज़ोर ग्रोथ में से एक है। मांग कमज़ोर पड़ने से निर्यात ऑर्डर 19 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। रॉयल्टी पॉइंट्स से शाही सफ़र के साथ शॉपिंग का भी इंतज़ाम कर रहे हैं भारतीय होटल। लॉयल्टी पॉइंट्स अब सिर्फ फ्री नाइट्स के लिए नहीं, भारतीय इन्हें VIP अनुभव, लग्जरी शॉपिंग और एक्सक्लूसिव अपग्रेड के लिए भी भुना रहे हैं। इस मामले में भारतीय यात्री पूरे एशिया प्रशांत में सबसे आगे हैं। मैरियर बॉय 2026 लॉयल्टी ट्रेडर्स रिपोर्ट्स भारत एशिया प्रशांत में लॉयल्टी प्रोग्राम में दूसरा सबसे सक्रिय बाजार बन गया है। रिपोर्ट्स भारतीयों को एक्सपीरियंस सीकर्स की श्रेणी में रखती है। ये ऐसे कंज्यूमर हैं जो बचत से ज़्यादा स्टेटस एक्सेसिबिलिटी और यादगार अनुभव को तरजीह देते हैं। 73% भारतीय एक साथ कई लॉयल्टी प्रोग्राम में सक्रिय हैं। चलन में कैश 11.5% बढ़ा, रिकॉर्ड 42.8 लाख करोड़। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद देश में कैश की मांग भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 15 मई तक चलन में करेंसी सालाना
11.5% से बढ़कर 42.86 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल से चालू वित्त वर्ष 2026-27 के मार्च डेढ़ महीने में 1.15 लाख करोड़ की नकदी सिस्टम में आ गई है। इमरजेंसी 3 माह का अस्थायी फैसला। श्रीलंका ने गाड़ियों पर लगाया 50% सरचार्ज, भारत को झटका। श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए आयातित वाहनों पर 50% अस्थायी सरचार्ज लगाया। यह 3 महीने जारी रहेगा। इसमें बस, कार, हाइब्रिड ईवी के साथ ही विशेष वाहन भी शामिल है। इस सरचार्ज से भारत की वाहन निर्यात सुस्त पड़ सकती है। भारत कंपनियों के लिए श्रीलंका उभरता बड़ा बाजार है। श्रीलंका ने इससे पहले भी आर्थिक संकट के कारण 2022 में वाहन आयात पर रोक लगाई थी, जिसे 2025 में हटा दिया गया था। लाइफस्टाइल इकोसिस्टम और जनरेशनल वेल्थ के लिए प्रॉपर्टी में निवेश कर रही महिलाएं। अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में दिलचस्प ट्रेंड। कुल महिला खरीदारों में 29 वर्ष तक की युवतियों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 35% तक पहुंची। डीजल नहीं तो ट्रक भी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में नीलामी बंद हुई। बांग्लादेश से 2 सीरीज में क्वीन स्लिप, 2023 से घर के बाहर नहीं जीता। गर्त में पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हाल ही में उसे बांग्लादेश ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। जिम्बाब्वे के बाद पाक दूसरी टीम बनी जिससे बांग्लादेश से 4 मैच लगातार हारे। बांग्लादेश इससे पहले 2024 में पाकिस्तान को उसी के घर में 2-0 से हरा चुका था। यह पाकिस्तान की घर के बाहर लगातार 7वीं हार थी। उसने घर से बाहर आखिरी टेस्ट 2023 में श्रीलंका के खिलाफ जीता था। उन्यासी रन से हारे सुपर किंग्स, गुजरात की सबसे बड़ी जीत। चेन्नई लगातार तीसरी बार बाहर, 18 अंक लेकर टॉप 2 फिनिश के करीब। गुजरात 5 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ स्टेज से बाहर हो गई है। गुरुवार को गुजरात टाइटंस ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए चेन्नई को 79 रन से हराया। गुजरात ने 18 अंक के साथ लीग स्टेज समाप्त कर किया और टीम टॉप 2 की रेस में है। शुक्रवार को अगर हैदराबाद हारा तो गुजरात को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। लखनऊ में किंग्स के खिलाड़ियों का भव्य वेलकम। इकाना स्टेडियम में 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का मैच खेला जाएगा। लखनऊ में इस सत्र का यह आखिरी मैच होगा। मैच खेलने के लिए बुधवार को रात में पंजाब किंग्स की टीम लखनऊ पहुंच गई है। टीम सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेंट्रल होम में रुकी है। होटल में पहुंचने पर टीम के खिलाड़ियों का गुलाब का फूल बरसाकर वेलकम किया गया, आरती उतारी गई, तिलक लगाया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी लखनऊ पहुंच चुकी है। दोनों टीमें आज शाम को इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पंजाब किंग्स के लिए यह मैच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। फुटबॉल, एस्टन विला यूरोप लीग चैंपियन या ट्रॉफी जीतने वाला छठा इंग्लिश क्लब, 30 साल बाद पहला बड़ा खिताब। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब एस्टन विला ने जर्मन क्लब फ्रीबर्ग को 3-0 से हराकर यूरोपा लीग का खिताब अपने आप नाम कर लिया है। यह 1996 के लीग कप के बाद एस्टन विला की पहली बड़ी ट्रॉफी है।
एस्टन विला ने 44 साल पहले 1982 में यूरोपियन कप जीतने के बाद दूसरा मेयर यूरोपियन खिताब जीता था। एस्टन विला यूरोप लीग जीतने वाला छठा इंग्लिश क्लब है। इससे पूरे लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम हॉटस्पर, इप्सविच टाउन, चेल्सी यहाँ टाइटल जीत चुके हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट में हो सकता है बदलाव। खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवा देने वालों को हो सकती है जेल। फ्रेंच ओपन, जोकोविच सिनर में हो सकता है फाइनल। गोल्फ, सवालेका एक ही हाफ में। ब्रिटिश शोधकर्ता का दावा, असली बदलाव तब जब खिलाड़ी खुद प्रगति महसूस करें। सफल होने के बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें, मैदान पर उतर जाएं, इससे मोटिवेशन आ जाएगा। सबसे कामयाब खिलाड़ियों का यही फॉर्मूला। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अब सऊदी की बजाय फ्रांस में होगा। वेस्ट एशिया में चल रहे राजनीतिक तनाव संघर्ष के बीच ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 अब सऊदी अरब की बजाय फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के कारण पैदा हुई क्षेत्रीय अस्थिरता के चलते यह फैसला लिया गया है। %93 दोषसिद्धि दर महज कुछ केस पर, कुल 1% केस ही अंजाम तक पहुंचे। ईडी के 20 साल 60 केस में फैसला, 72% कुर्क संपत्ति वापस करनी पड़ी। कसौटी पर केस, कुर्फी गिरफ्तारी और ट्रायल के 20 साल के आंकड़े। आधी रात क्लास में ट्रंप नेतन्याहू में खींचतान। नेतन्याहू ईरान पर हमले की जिद पर अड़े, ट्रंप को डील का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच ईरान पर आगे की रणनीति को लेकर तीखी तकरार हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हुई फोन कॉल लंबी और नाटकीय रही। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के साथ वार्ता से ठोस शांति समझौता निकलने की संभावना कम है, इसलिए ईरान पर सैन्य हमले फिर शुरू किए जाने चाहिए। मोदी ने राष्ट्र प्रमुखों को दिए खास तोहफे। मेलोनी को असमिया स्टॉल दिया। यूएई के राष्ट्रपति को मेघालय का अनानास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के हालिया दौरे में अलग अलग देशों के बीच शीर्ष नेताओं को भारत की पारंपरिक कला, हैंडलूम और खास कृषि उत्पादों से जुड़े तोहफे दिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का मुगा सिल्क स्टॉल, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन को मछली थीम वाली मधुबनी पेंटिंग और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को लद्दाख का शुद्ध ऊन का स्टॉल भेंट किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को केसर आम और मेघालय के अनानास भी दिए गए। बंगाल हाईकोर्ट का नोटिस पर रोक से इनकार। हुमायूं कबीर ने कहा, करेंगे कुर्बानी, बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं, कोर्ट ने कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद पर पशुवध की पाबंदियों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दखल से इनकार कर दिया। नोटिस के अनुसार बकरीद पर बिना अनफिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकेगा। वहीं पाबंदी के समर्थन में याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईद पर गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
फलता पुनर्मतदान में 86 वोटिंग। बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पुनर्मतदान शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे से 2.36 लाख मतदाताओं में से 86.11% ने वोट डाले। अमेरिका में हत्या का केस दर्ज, चर्चा में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल। क्यूबा की कठोर सत्ता के पीछे राउल का दिमाग था। बिना सुनवाई के 600 लोगों को मौत की सजा दी, गोली मारते खुद ही देखते थे। टीवीके पर वोट के लिए बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, प्रत्याशी की तरह क्या दलों को भी आरोग्य कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा, प्रत्याशी की तरह क्या दलों को भी आरोग्य कर सकते हैं? असहमति की आवाज की रक्षा जरूरी, जस्टिस भुया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुया ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के अधिकार की रक्षा जरूरी है। असहमति रखने वालों को राज्य व गैर राज्य दोनों प्रकार के दमनकारी और कट्टरपंथी समूहों से संरक्षण मिलना चाहिए। कानून हमें विभिन्न विचारों के साथ संवाद सिखाता है। जस्टिस भुयो ने यह बात इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा आयोजित समारोह में कही। नेपाल के पीएम बालेन संसद के हत्या सत्र में गैर हाजिर विपक्ष पर हंगामा और की नारेबाजी। नेपाल के पीएम बालेन के संसद में लगातार नहीं आने पर गुरुवार को विपक्षी दलों ने सदन में नारेबाजी की। हंगामे के चलते प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही बाधित हुई। रूस बेलारूस की न्यूक्लियर ड्रिल, इसमें 64,000 सैनिक व 8 सबमरीन रहे शामिल। रूस और उनके पड़ोसी व सहयोगी बेलारूस ने गुरुवार को संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल का आखिरी चरण किया। यह 3 दिन की ड्रिल मंगलवार से शुरू हुई थी। इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन हमलों में तेजी आई है। इस रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभ्यास में 64,000 सैनिक, 200 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर, 140 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 63 सरफेस वॉरशिप और 13 सबमरीन शामिल रही। $209 विमान हादसे में एयरबस व एयर फ्रांस दोषी करार, 228 लोगों की मौत हुई। फ्रांस की अदालत ने 1 जून 2009 को हुए एयर फ्रांस विमान हादसे में 228 लोगों की मौत के लिए एयर फ्रांस विमान निर्माता कंपनी एयरबस को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि हादसे के लिए दोनों कंपनियां पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस मामले में अप्रैल 2023 में निचली अदालत ने दोनों कंपनियों को दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन 8 सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद अपील अदालत ने गुरुवार को फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी करार कर दिया। इप्सोस जनरेशन रिपोर्ट्स 2026 पहली बार दुनिया भर के कार्यस्थलों में अलग अलग पीढ़ियों की मानसिकता पर सर्वे। युवा कर्मचारी अकेलापन, 36 से 45 वर्ष के कर्मचारी दबाव महसूस कर रहे हैं। नौकरी और करियर का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस की जनरेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक आज के दौर में नौकरी की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह गई है, बल्कि मानसिक थकान, लगातार उपलब्ध रहने का दबाव, अकेलापन और निजी जीवन के लिए समय की कमी नए वर्क कल्चर की सबसे गंभीर समस्याएं हैं। रिपोर्ट में कार्यस्थल पर की प्राथमिकताओं, मानसिक स्थिति और जीवन के पड़ाव के आधार पर कर्मचारियों को 5 समूहों में बांटा गया। 16 से 25 वर्ष उत्साह भरपूर लेकिन अकेलेपन का शिकार। युवा पीढ़ी में काम को लेकर उत्साह है, लेकिन ये कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा अकेलापन और भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस कर रहे हैं। डिजिटल रूप से लगातार ऑनलाइन रहने के बावजूद पारंपरिक ऑफिस संस्कृति इन्हें उबाऊ लगती है।
इंटरनेशनल स्टाइल में छत्तीसगढ़ी डिश बनाकर किंजल बनी सुपर शेफ। हैंड्स की शॉपिंग, आधे घंटे का किराया 79, 1 घंटे का 119 रुपये। अब शॉपिंग बैग उठाने के लिए किराए पर मिलेगा असिस्टेंट। अगर शॉपिंग मॉल या व्यस्त बाज़ारों में आपका भारी भरकम शॉपिंग बैग उठाने या कार तक पहुंचाने के लिए असिस्टेंट मिल जाए तो कैसा रहेगा। दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ग्राहकों की इस बड़ी परेशानी को भांपते हुए बिजनेस मॉडल बना दिया है। जैसे फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ऐप बेस्ड वॉलेट सर्विसेज ने रोज़मर्रा की परेशानियों को बिजनेस मॉडल में बदला। उसी तरह कैरीमैन नाम के स्टार्टअप ने भी थकाऊ शॉपिंग को एक नए सर्विस सेक्टर में बदल दिया। वेबसाइट के अनुसार 30 मिनट का पैकेज 79 रुपये, 1 घंटे का 119 और 2 घंटे का पैकेज 2019 रुपये से शुरू होता है। लंबे समय के पैकेज भी उपलब्ध हैं। फिलहाल ये सेवा दिल्ली तक सीमित है, लेकिन बाद में अन्य शहरों में शुरू हो सकती है। दृश्यम 3 की शूटिंग लगभग पूरी। अब मिलिट्री बैकड्रॉप में नई लव स्टोरी करेंगे अजय देवगन। अजय देवगन आने वाले 2 सालों में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा गेम खेलने की तैयारी में हैं। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक उनके पास इस समय आधा दर्जन से ज़्यादा मेगा बजट और मल्टी स्टार्स प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर तेज़ी से काम चल रहा है। धमाल 4 से लेकर दृश्यम 3 और निर्देशक आनंद एल रॉय के साथ नई मिलिट्री ड्रामा फिल्म तक अजय का लाइनअप काफ़ी मजबूत है। फिल्म के सेट से जुड़े सूत्रों के अनुसार अजय आने वाले महीनों में अपनी इन फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर छा जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अजय की सबसे चर्चित थ्रिलर फ्रेंचाइजीज दृश्यम 3 भी लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार फिल्म का करीब 99% शूट खत्म हो चुका है और सिर्फ 2 से 3 दिनों का पैचवर्क बाकी है। यह शूट मुंबई में तब्बू के साथ कुछ इंटेंस ड्रामेटिक सीन्स के लिए किया जाएगा। फिल्म को 2 अक्टूबर 2026 पर रिलीज करने की तैयारी है। क्योंकि गांधी जयंती और दृश्यम फ्रेंचाइजीज का पुराना कनेक्शन रहा है, इस फाइनल पैचवर्क की शूटिंग मुंबई के ही एक स्टूडियो में संपन्न की जाएगी। जिंदगी वंश से गुजराती सिनेमा में उतरे करण पिता पुत्र के रिश्ते पर है फिल्म। धर्मा प्रोडक्शंस अब गुजराती सिनेमा में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहा है। बॉलीवुड में कई सफल फिल्में देने के बाद करण जौहर की कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर एक का ऐलान कर दिया है। इस पारिवारिक फिल्म ने गुजराती सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ रांदेरिया मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके साथ आरती पटेल भी अहम किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म 19 जून को रिलीज होगी। वार्ताकार फिल्म्स के सहयोग से बन रही इस फिल्म का निर्देशन जैमिन कर रहे हैं, जो इससे बतौर निर्देशक अपना डेब्यू भी कर रहे हैं। वहीं फिल्म की कहानी दीप ढोलकिया ने लिखी है और वह इस फिल्म से अभिनय की दुनिया में भी कदम रखने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदगी वंस मोर पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित भावात्मक कहानी होगी, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि बच्चे अक्सर अपने पिता के उस जीवन को नहीं जान पाते जो उनके जन्म से पहले का होता है। धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता ने कहा कि स्टूडियो का गुजराती सिनेमा में कदम रखना अलग अलग भाषाओं में मजबूत कहानियाँ पेश करने की सोच का हिस्सा है। खेती में दिखेंगे जैकी श्रॉफ, मोशन पोस्टर हुआ जारी। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर जल्द ही हॉरर फिल्म खेती में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। एक्शन ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना चुके
जैकी अब इस भूतिया फिल्म के ज़रिए लोगों को डराने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म को हारिस इम्तियाज़ खान ने लिखा है और निर्देशित किया है। फिल्म के मोशन पोस्टर में एक सुनसान खेत दिखाई देता है जिसके पीछे एक रहस्यमयी और डरावने शख्स की झलक नज़र आती है। बैकग्राउंड में इस्तेमाल की गई सस्पेंस भरी ध्वनि पोस्टर की ओर ज़्यादा खौफनाक बना देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में हॉरर के साथ साथ पारिवारिक रिश्तों, विरासत और अनसुलझे रहस्यों को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। अब भगवान जगन्नाथ पर बनेगी फिल्म, शुरू होगा नया यूनिवर्स। भुवनेश्वर स्थित LA एनिमेशंस प्राइवेट लिमिटेड अब भगवान जगन्नाथ की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने जा रहा है। स्टूडियो अपनी लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज जगन्नाथ को फीचर फिल्म के रूप में विकसित कर रहा है, जिसका टाइटल महाप्रभु जगन्नाथ रखा गया है। यह हिंदी और ओडिया और तेलुगु भाषाओं में भारत भर के 300 से ज़्यादा सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसके लिए कंपनी ने सिनेपोलिस के साथ वितरण समझौता किया है। फिल्म सिर्फ एक पौराणिक प्रस्तुति नहीं होगी, बल्कि इसके ज़रिए भारत के पहले सनातन यूनिवर्स की शुरुआत भी की जाएगी। यह एक ऐसा कनेक्टेड यूनिवर्स होगा जो भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियों पर आधारित होगी। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, ओडिशा के 12वीं सदी के प्रसिद्ध पुरी मंदिर के प्रमुख मुख्य देवता हैं। उनकी वार्षिक रथ यात्रा के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। कंपनी आगे भगवान शिव पर मेरे भोले समेत हनुमान, गणेश, काली और दुर्गा पर भी कंटेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो लीक के बाद होने के बाद किंग की शूटिंग पर सख्ती बढ़ी, सुरक्षा। शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग इन दिनों एक वायरल AI वीडियो को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर फिल्म का एक फैन मेड और AI जनरेटेड वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया है, जिसमें कथित तौर पर क्लाइमैक्स सीन और बिहाइंड द सीन मोमेंट्स दिखाए गए थे। करीब 15 मिनट्स लंबे इस वीडियो को लेकर फिल्म की टीम ने तुरंत आपत्ति जताई, जिसके बाद इसे कई प्लेटफॉर्म से हटाया गया। वीडियो लीक होने के बाद फिल्म की शूटिंग और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। मुंबई के वेस्ट बंदर रोड इलाके में चल रही शूटिंग के दौरान अब महत्वपूर्ण जोन्स तक पहुंच सीमित कर दी गई है। इससे पहले भी फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ी कुछ तस्वीरें और दीपिका पादुकोण के साथ केप टाउन में शूट किए गए एक गाने की झलक ऑनलाइन सामने आ चुकी थी, जिसके बाद मेकर्स पहले से ही सतर्क थे। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फैंस से अपील की है कि वे किसी भी लीक कंटेंट को शेयर ना करें, ताकि दर्शकों के लिए फिल्म का अनुभव खास बना रहे। किंग की शूटिंग जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। थैंक यू।